इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, इतना जर्नी था, डिस्टेंस का है ना, इतना डिस्टेंस का जर्नी था, और एक एयरक्राफ्ट है जो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? बैड वेदर के कारण से स्लो हो जाता है। एंड इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना घट गया? 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से घट गया। एंड बाई डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाई 30 मिनट। टाइम कितना लग गया इसको? 30 मिनट ज़्यादा लग गया समय। स्पीड घट गया कितना? 100 का, और टाइम कितना लगा? 30 मिनट ज़्यादा लग गया। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना था, यानी कि ये अगर सही से चलता, सेम स्पीड से चलता तो कितना जल्दी पहुंचता। एक बेसिक सा कंडीशन हम लोग को पता है सर, क्या स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है ना? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बोला गया है ना, यस, एयरक्राफ्ट बोला गया है, बी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एंड स्पीड डिक्रीज्ड, स्पीड डिक्रीज्ड ड्यू टू बैड वेदर, नहीं था ना, बैड वेदर, वेदर। सो इट्स स्पीड कितना हो जाएगा? इट्स स्पीड कितना हो जाएगा? 100 एक्स की स्पीड चल रहा था, बट कितना हो जाएगा? एक्स में से घट जाएगा कितना? 100। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है सी। हमारे पास में गिवन है एक बात सर, गिवन क्या है सर? गिवन है सर टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस पता है कितना है ये है हमारे पास में कितना? ये है सर 2800 किलोमीटर। ठीक है, और इन सभी में एक बात है खास, वो क्या खास बात है कि सर हमको टाइम पता है, कितना लेट हुआ है? 30 मिनट लेट हुआ है। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 1/2 आवर होता है। ठीक है, अब आप सबसे एक छोटा सा हम बेसिक सा बात पूछना चाहते हैं, एवरीबॉडी जस्ट फोकस एट मी। अगर आप गाड़ी स्लो चलाओगे तब ज़्यादा समय लगेगा, या गाड़ी फास्ट चलाओगे तब ज़्यादा समय लगेगा? जब गाड़ी स्लो चलाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम कहना चाहते हैं ये करेंगे बस इतना ही काम। नाउ गाड़ी का स्पीड स्लो कब होगा, मतलब एयरक्राफ्ट का स्पीड कब स्लो होगा? ये जब चलेगा 100 किलोमीटर पर आवर, आवर से कम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 2800 है। अगर इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं x माइनस 100 से, है ना, और हम इसमें से घटा ले, क्या घटा ले? 2800 डिवाइड बाई x, तो वैल्यू कितना आएगा? 1/2 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? देखो यहां पर क्या किए हैं, ध्यान से देखो। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। जब एयरक्राफ्ट स्लो था तो समय ज़्यादा लगेगा, जब एयरक्राफ्ट फास्ट होगा तो समय कम लगेगा। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तब वैल्यू कितना आएगा? 1/2। यानी इसी कारण से कितना देर हुआ है? 1.5 घंटा देर हुआ है, नहीं सॉरी आधा घंटा देर हुआ है ना, आधा घंटा देर हुआ है। तो क्या करेंगे? अब लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस 2800 को फिलहाल के लिए बाहर कर दो, बाद में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना होगा? सेम टू सेम एक्स इंटू कितना? एक्स माइनस 100, यही ना होगा एलसीएम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो एक्स माइनस 100 तो यहाँ था, तो क्या नहीं है? एक्स नहीं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स आ जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस लगा दो, यही ना। यहाँ पर एक्स तो है तो क्या नहीं है? यहाँ पर है सर क्या नहीं है? एक्स माइनस का 100 नहीं है, तो लगा देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 2800 अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 100, है ना, बाई कितना? एक्स इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक बनाओ इसको। एक्स इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 100 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 1/2। तो एक्स एक्स कट गया ना, कटा कहीं कटा। तो लॉजिक बहुत सिंपल से इस्तेमाल किए हैं कि सर जब स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 1/2, बस वही कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, ऊपर कितना हो जाएगा बताइए तो? ये वाला कंटेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का सर 2800 मल्टीप्लाई बाई 100, ये नहीं कटा है ना, कितना होगा? 2800
इंटू 100 डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 100x इक्वल टू हाउ मच, ये है सर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यही कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 28 तो कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं, अच्छा 2 से इधर आ जाते हैं ना, 2 को इधर लेके आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज होगा नहीं, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस का 100x। ठीक है बाल को। अब यहाँ देखो इसको इधर ट्रांसफर मार दो, 28 इंटू कितना होगा सर 56 पर कितना जीरो, 4 जीरो इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 100x। सर एक्स स्क्वायर निगेटिव करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसको इधर क्या कितना वैल्यू होगा, जीरो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस हो जाएगा कितना 56, 5,60,000 है ना, 5,60,000 है ये। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा हम लोगों से, बिल्कुल हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो सर इसको देखो, सिंपल सा बात क्या है, बस इसको देखो, या तो तुम लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा वाला, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना, 0 0 को भूल जाओ। आप बस ये देखो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और कितना माइनस का 56 अगर होता तो क्या ऐसे करते हैं हम यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो को हटा रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा होता तो हम इसको तोड़ लेते कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x होगा ना, 8 से कितना 56 होता है ना, माइनस कितना होगा 56 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको ऐसे ही तोड़ो, जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का कर दो 800 एक्स माइनस कर दो 700 कितना हो जाएगा, प्लस ना होगा ये प्लस हो जाएगा तब ना होगा माइनस का 100 एक्स हो गया और माइनस कितना हो जाएगा सर 56 तो कितना जीरो 4 जीरो। ठीक है बालक को, अब इसमें से कॉमन निकाल लो, एक काम करते हैं जीरो को उधर ट्रांसफर मार लेते हैं अपने अनुसार से, है ना। तो हम x को बाहर निकालते हैं, क्या होगा x माइनस का 800 और इधर कितना हो जाएगा बताइए, क्या कॉमन निकालेंगे, निकालेंगे 700 प्लस का 700 बाहर निकालेंगे तो कितना होगा x माइनस का कितना होगा 856 होता है 800 हो गया इक्वल टू कितना जीरो, तो फिर कितना हो जाएगा x माइनस का 800 और क्या होगा x प्लस का कितना 700 इक्वल टू कितना जीरो। तो देयर फोर एक्स का क्या आएगा, आएगा सर 800 एंड कितना आएगा माइनस का 700 आएगा। देखो यहाँ पर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या स्पीड निगेटिव होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या x इज नॉट इक्वल टू क्या सर माइनस का 700 एज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, बस ड्यू टू निगेटिव कर दो, ड्यू टू निगेटिव। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। अब सवाल क्या है, यानी एयरक्राफ्ट जो था 800 पर किलोमीटर आवर के स्पीड से उड़ रहा था। ठीक है भाई, तो अगर इतना स्पीड से उड़ रहा था तो कितना समय लगेगा, तो बताओ क्या निकालना है ड्यूरेशन, तो टाइम बराबर कितना होता है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2800 है, डिवाइड किससे करोगे 800 से करेंगे तो क्या होगा 2 0 0 कट गया, एक काटेंगे किससे काटते हैं 7 चौके 28, एक कट जाएगा 2 2 4, 7/2 कितना होता है 3.5, ये हो जाएगा आवर, मतलब सर कितना होगा 3 घंटा 30 मिनट लगेगा। ठीक है जी, ये था आपका आंसर। कृपया करके अच्छे से इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, अगर स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा।